विचारधारा के खिलाफ जन छेड़े हुए लड़ाई कर रहे हैं, इनसे प्रेरित है और अम्बेडकरवादी विचारधारा को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है, जो तर्कशील है, जो तर्क पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। तो जब मैं इसके जीवन का प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, बाबा साहब जब स्कूल में गए तो उनको स्कूल से बाहर बिठाया गया। बाल मन के बाबा साहब जब घर वापस लौटे और भारी मन से अपने माँ से पूछे कि हमें पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है, तब उसके माँ ने कहा कि बेटा किसी पुस्तक में लिखा है, किसी पुस्तक में लिखा है कि हम दलित हैं और हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उस पुस्तक के बारे में तमाम साथियों को पता होगा, जिसमें पढ़ने से रोका जाना, छूतरों के साथ भेदभाव होना, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाना, तमाम बातों का जिक्र था। तब बाल मन के तब छोटे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तब उसने अपनी माँ से कहा था कि माँ, अगर मुझे कभी लिखने का मौका मिलेगा तो मैं इंसान और इंसान में समानता, बंधुता और एकता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी किताब लिखूंगा जो इंसान और इंसान में भेद ना करे। जिसको कागज, कलम, किताब और कलम से दूर रखा गया, उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली उस समय, वो भी विदेशों में पढ़ाई करके 4 PhD उस समय। सोच सकते हैं कि आज जब हमें विद्यालयों में या ज्ञान हासिल करने से रोका जा रहा है, तब उसने कितना संघर्ष झेला होगा, कितने अपमान झेले होंगे अपने जीवन काल में, और कितने संघर्ष के उपरांत उसने वो डिग्रियां हासिल की होगी। और वो सारी की सारी ओरिजिनल डिग्री है, समझ रहे हैं, फेक नहीं कि कोई डिग्री दिखाने बोले तो हम मना कर दे और अधिनियमों में ही बदलाव कर दे कि कोई हमसे डिग्री ना पूछ दे या दिखा दे ना बोल दे। तो वो ओरिजिनल डिग्रियां थी, 4 PhD, 32 डिग्रियां, वो भी विदेशों से। लंदन इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल से उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब यहाँ लौटे, वो भी ऑफिशियल ग्रेड की नौकरी में, जब वो पहला दिन कार्यालय में गए तो उनका जो चपरासी है वो फाइल फेंक कर उनको देता है। उनके लिए पीने के लिए अलग से पानी का व्यवस्था था, मतलब वो सबके साथ पी कर नहीं सकता था, जबकि वो ऑफिसर ग्रेड का एक पढ़ा लिखा काबिल, अपने काबिलियत और हुनर के बलबूते वो उस पद पर था। लेकिन इतना अपमान झेलने के बावजूद तब उसने संकल्प लिया। उस समय ऐसी स्थिति थी कि 32 डिग्रियां और काबिल और हुनरमंद व्यक्ति विदेशों में जाकर अच्छी खासी नौकरी, A+ गेजेटेड ऑफिसर लेवल की नौकरी कर सकता था, अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकता था, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। लेकिन उसने ठाना कि मैं यही रहकर, जब मैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद मेरे साथ इतना भेदभाव हो सकता है, तो मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव हो रहा होगा और भविष्य में क्या, किस हद तक उनके साथ भेदभाव होगा, उसको खत्म करने के लिए यही रहकर समाज में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए संघर्ष लिया और संकल्प लिया कि मैं इस व्यवस्था को परिवर्तन करूंगा। जहां आप देख रहे होंगे, जो खुद को बदलने की ताकत रखते हैं वो दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, तब उसने संकल्प लिया था। और जब संविधान बनाने की, जब उनके हाथ में किताब और कलम आई, तो उसने एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी, तब वो बदला ले सकते थे जब उनको अवसर मिला। किसी को जब कलम और किताब मिला तो उसने मनुस्मृति लिख डाला। बाबा साहब को तब उनके हाथ में कलम भी था, किताब था, अवसर भी था। वो चाहते तो उनके साथ, उनके पुरखों के साथ हो रहे अन्याय के बदले की भावना से
बदले की भावना से कुछ लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? भारत का संविधान, जिसमें इंसान और इंसान में कोई भेद ना हो। तो वो ताकत थी हमारे पुरखों में और वो विचार थे जिससे हम आज प्रेरित होकर आज तांबू चौक में जहाँ उनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए। आज हमें मंथन करना चाहिए कि अगर बाबा साहब आज होते तो किन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे होते। आज जो स्थिति आज हमारे देश की है, अंधविश्वास, पाखंडवाद और धार्मिक विषयों को लेकर जिस तरह से पाखंडवाद फैलाया जा रहा है और लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे होते। आज अगर बाबा साहब होते तो नई शिक्षा नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे होते। आज अगर बाबा साहब होते तो लॉकडाउन के दौरान जो 3 किसान बिल लाए गए थे और किसानों के अन्याय की रूपरेखा गढ़ी जा रही थी, तब उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे होते। आज अगर बाबा साहब होते तो शिक्षा या शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों को, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे होते। लेकिन आज वर्तमान स्थिति क्या है? टीवी में हम क्या देख रहे हैं? एक तरह से बाबाओं को जिस तरह से तवज्जो दिया जा रहा है और उनको जिस सम्मान की दृष्टिकोण और जितनी प्राथमिकता दी जा रही है, ये सोचनीय दशा में देश की हालत। मतलब अब अच्छे खासे अगर थोड़े बाबा बनना कितना आसान हो गया है कि आप कुतर्क करें, अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलाएं, धार्मिक विषयों पर जो विज्ञान पर आधारित नहीं है, जो आपको मानसिक गुलाम बनाता हो, ऐसे विषयों पर वो बैठकर अगर कुछ बात बोल देते हैं तो मतलब स्थिति ऐसी है कि बाबाओं के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अब अच्छे खासे बाबा बन गए तो वहां आपके मंच में जा रहे हैं। ये स्तर हो गया है और शिक्षा से आपको दूर रखा जा रहा है ताकि आप ऐसे तमाम विषयों से, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों से दूर होकर अब उनके खिलाफ ना जाकर सिर्फ उन्हीं विषयों पर उलझे रहे। अब जाकर देखिए कि कौन लोग आज अंधविश्वास, पाखंडवाद और धार्मिक गतिविधियों में झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। कौन है? क्या अमित शाह का बेटा जय शाह होता है जो आपको भड़का कर टीवी में बैठकर भड़काते हैं? जितने भी यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज है, उनको भड़काने का काम करते हैं। क्या उनके बच्चे आज झंडा ढोते हैं? आप सांप्रदायिक दंगा कौन फैलाता है? कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को इसकी चपेट में ला रहे हैं? और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? विदेशों में बड़े स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। अब जाकर देखिए कि बिना काबिलियत के वो कितनी ऊंचाइयों तक है और हम क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चों को किस दिशा में धकेल रहे हैं। तो यह सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, हम प्रयास कर रहे हैं जितने युवा साथी हैं कि अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज शिक्षा के बदौलत ही, शिक्षा के माध्यम से ही बाबा साहब ने इन ऊंचाइयों को हासिल किया। और जब कई दफा आप सुने होंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष को लेकर जिक्र हो रही थी, जो हमारे विचारधारा के विपरीत है, वो तर्क देते हैं कि हमने एहसान किया उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। तो जो लेकिन हकीकत यह है कि उस समय मुल्क में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस संविधान को लिख सकता था। और जब इनको मौका मिला तो उसने संविधान जैसी पुस्तक लिख दी, जो आज आपको तमाम जितने भी हक अधिकार मिले हुए हैं और शान से, आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से आप जो जी पाते हैं, सब इन्हीं का देन है। इन्होंने भी किसी को गुरु माना था। इनके 3 गुरु थे। जब इनके जीवन को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन्होंने इनके जीवन में भी 3 गुरु थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, कबीर और तथागत बुद्ध। तो अगर हम तीनों को ना सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर भी चलना शुरू कर दें तो हम इनसे जुड़ सकते हैं और इनके
इन्होंने जो कुछ भी प्रगतिशील समाज के लिए या महिलाओं के लिए या हमारे हक अधिकार के लिए किया है या शिक्षा के क्षेत्र में किया है, जो भी तमाम हक अधिकार दिए हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके खिलाफ हम संघर्ष कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा दिन है कि हम आज इनके जयंती के अवसर पर इनको आत्मसात करते हुए, इनको स्वीकार करते हुए, इनको आदर्श के रूप में मानते हुए, इनको गुरु स्वीकारते हुए हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बसंत महाराष्ट्र नेशनल करप्शन welfare organization rena nabakin tanakin ado akina huring sumare so bugin so bonong jagar bugin jagaran boy enate asal dhanyawad।